हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज हम लोग जो हमने एनसीईआरटी शुरू की थी सीरीज़ पॉलिटी की, सेवन्थ क्लास की, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसका 5वां यूनिट कर रहे हैं, हाउ वुमेन चेंज द वर्ल्ड। कैसे वुमेन्स ने वो वर्ल्ड को चेंज किया। ठीक है, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कैसे वुमेन्स जो है वर्क करती हैं होम, ये वर्क्स, वुमेन्स वर्क जो है होम में नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता है एज वर्क। ठीक है, जो लोग जो काम वो घर पे करती हैं, ठीक है, उनका डोमेस्टिक वर्क। हमने वो ये भी पढ़ा था कि कैसे हाउस होल्ड वर्क जो है, टेकिंग केयर ऑफ जो फैमिली है, वो एक फुल टाइम जॉब है और उसके कोई स्पेसिफिक आवर्स नहीं होते हैं ना। ये नहीं है कि 9 to 5 की जॉब की तरह होगा, एट विच इट बिगेन्स और एंड। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कैसे वुमेन्स जो आउटसाइड होम भी काम करते हैं, कि घर से बाहर भी। ठीक है, तो and understand how some occupations are seen to be more suitable for men or than for women. We will also learn about how women struggle for equality, getting education was and still is one way in which new opportunity we were created for women. तो हम लोग पढ़ेंगे कैसे मेन और वुमेन के लिए बहुत सारे काम जो मेन करते हैं वो वुमेन के लिए सूटेबल नहीं माने जाते हैं ना। किस तरह से वुमेन्स आर फाइटिंग फॉर देयर इक्वालिटी, कैसे एजुकेशन के लिए उन्हें डेली सफरिंग करनी पड़ती है, कैसे अपॉर्चुनिटी वुमेन्स के लिए क्रिएट की गई है, न्यू अपॉर्चुनिटी। तो इस टाइप के चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स जो एफर्ट्स लिए गए हैं वुमेन्स मूवमेंट के बारे में, चैलेंज किया गया जो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में रिसेंट ईयर्स के बारे में, उसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हो आप, देखो 83.6% जो है, 83.6% जो वर्किंग वुमेन है इंडिया में, वो एग्रीकल्चर वर्क में इंगेज्ड है। ठीक है, और वर्क जो इंक्लूड करता है प्लांटिंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, एंड येट वी थिंक ऑफ फार्मर्स एंड वी ओनली थिंक ऑफ मैन। ये 86% जो वुमेन्स हैं वो जो है फार्मिंग में है, लेकिन आज भी जब हम सोचते हैं फार्मर्स के बारे में तो हमारे जहन में सबसे पहली चीज़ आती है मैन। ठीक है, तो रोजी मैम क्लास हैज़ 30 चिल्ड्रन, शी डिड द सेम एक्सरसाइज इन हर क्लास एंड हेयर इज़ अ रिजल्ट। ये रोज़ी मैम ने जो अपनी क्लास में 30 थे, उनसे पूछा गया कि जब मैं किसी चीज़ का नाम लेती हूँ तो आपके जहन में किसकी इमेज बनती है। तो अगर जब उसने टीचर का नाम लिया तो 5 लोगों ने कहा मेल और 25 ने कहा फीमेल। फार्मर में 30 के 30 लोगों ने कहा कि मेल वो इमेज उसके माइंड में बन रही है, कि वो मेल बता रहे हैं, 0 बता रहे हैं फीमेल। फैक्ट्री वर्कर 25 मेल और 5 फीमेल। नर्सिस 0 मेल और 30 फीमेल। साइंटिस्ट 25 मेल और 5 फीमेल। कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, 27 मेल 3 फीमेल। देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट। नर्सिस एंड टीचर्स में जो है ज़्यादा, जो केयर गिविंग जो काम है जो उसके लिए फीमेल्स का ज़्यादा बताया गया है। तो इस तरह की एक्सरसाइज में देखो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। देखो फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो फ्यू अपॉर्चुनिटीज और रिजिड एक्सपेक्टेशंस। अपॉर्चुनिटी कम है और एक्सपेक्टेशंस बहुत हार्ड है। देखो ए लॉट ऑफ चिल्ड्रन जो रोजी मैम की क्लास में है, वो ड्रू वुमेन एज नर्स एंड मेन एज ए आर्मी ऑफिसर। द रीजन दैट दे did this is because they feel that outside home too women are good at only certain jobs. And for example, many people believed that the women make better nurses because they are more patient and gentle. तो जो लोगों को जो परसेप्शंस है, एक बच्चों का परसेप्शन जो घर से बाहर का है, वो यही है कि वुमेन्स कुछ कामों के लिए सूटेबल है और कुछ के नहीं है कंपेयर टू मैन। ठीक है, वहीं नर्सेज जैसे काम जो है जहाँ थोड़ी जेंटल और पेशेंस की ज़रूरत है, वहाँ पे वुमेन्स जो है ज़्यादा ज़रूरी है मेल की जगह है। सिमिलरली इट इज़ बिलीव कि साइंस जो है रिक्वायर्स होती है टेक्निकल माइंड के लिए, वो गर्ल्स और वुमेन जो है उसके लिए केपेबल नहीं है डीलिंग विद टेक्निकल थिंग्स। और जो टेक्निकल थिंग्स हैं है ना, टेक्निकलिटीज़ हैं, उसमें है वुमेन्स जो है इतनी ज़्यादा नहीं है मेल्स के कंपेरिजन। ठीक है, ये स्टेरियोटाइप्स है, लेकिन बिकॉज सो मेनी पीपल बिलीव इन स्टेरियोटाइप्स है ना, वुमेन्स, मेनी गर्ल्स डू नॉट गेट सेम सपोर्ट दैट बॉयज डू इन स्टडीज़ एंड ट्रेन टू बिकम ए डॉक्टर एंड इंजीनियर। तो इन्हीं स्टेरियोटाइप्स की वजह से ना बहुत सारी लड़कियों को वैसी अपॉर्चुनिटीज़ लड़कों के बराबर नहीं मिलती कि वो भी इंजीनियर, डॉक्टर जैसी फील्ड्स को जो है परस्यू कर सके। बहुत सारी फैमिलीज़ में ना जब गर्ल्स स्कूल फिनिश करती है ना, तो इंकरेज किया जाता है फैमिलीज़ के वो शादी कर ले। उसका मेन एम लाइफ का वुमेन गर्ल का यही होना चाहिए दैट शी मैरीज एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग है ना, एंड टेक केयर ऑफ द अदर पर्सनस फैमिली विद होम शी इज़ गेटिंग मैरिड। इस काइंड के टाइप के स्टेरियोटाइप्स हैं ना। ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स को पढ़ते हैं। देखो इंजन ड्राइवर आर मैन, बट एक 27 और लक्ष्मी लड़का जो है पूर ट्राइबल फैमिली झारखंड से है, जो बिगेन टू चेंज थिंग्स। ये फर्स्ट जो है वुमेन इंजन ड्राइवर थी नॉर्थन रेलवेज में। लक्ष्मी के पेरेंट जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, बट स्ट्रगल बट दे स्ट्रगल्ड एंड ओवरकेम मेनी हार्डशिप टू मेक श्योर कि उसके चिल्ड्रंस को एजुकेशन मिले। लक्ष्मी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है, हेल्प किया हुआ होमवर्क में एंड डिड ऑड जॉब्स, और जो उसने स्टडी हार्ड किया और डिड वेल एंड वेंट टू ए डिप्लोमा किया इलेक्ट्रॉनिक्स में। देन उसने इंडियन रेलवे बोर्ड का एग्ज़ाम लिया और पास किया फर्स्ट अटैम्प्ट में।
लक्ष्मी ने कहा कि आई लव चैलेंजेस एंड द मोमेंट समबडी सेज कि इट इज़ नॉट फॉर गर्ल्स आई विल मेक श्योर दैट आई विल गो एंड डू इट, एंड लक्ष्मी हैड डन डिड इट several time in her life. When she wanted to take electronics, she rode motorcycle to polytechnic, and when she decided to become an engineer driver. तो लक्ष्मी कहती है कि मुझे चैलेंजेस बड़े पसंद है, जब कोई भी कहता है कि ये काम लड़कियों के लिए नहीं है तो मैं जो है स्पेशल अटेंशन देती हूँ कि यही काम करके दिखाऊंगी। ठीक है, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया है ना, और उसने इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर जो है इंजीनियरिंग की, और वो बाइक जो है चलाकर जो है जाती थी कहाँ पे, कॉलेज में। उसकी फिलॉसफी सिंपल है कि एज लॉन्ग एज आई एम हैविंग फन विदाउट हार्मिंग एनी वन, एज लॉन्ग एज आई एम डूइंग वेल, आई हेल्पिंग माई पेरेंट, वाई शुड आई नॉट लीड ए लाइफ स्टाइल ऑफ माई चॉइस। कि जब तक मुझे मज़ा आ रहा है ये काम करने में, और जब तक मैं जो है इसमें फ़न है और मैं किसी को हर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पेरेंट्स की मदद कर रही हूँ, तो मैं इस लाइफ स्टाइल को इन्जॉय क्यों ना करूँ। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सभी बच्चे जो हैं प्रेशर जो हैं वो लेते हैं वर्ल्ड से, है ना, कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोगों की वजह से, है ना, लोग मेडिकल रख रहे हैं, आर्ट्स नहीं रख रहे हैं, है ना, तो बिकॉज व्हाट पीपल विल थिंक, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट समटाइम दे कम इन फॉर्म ऑफ डिमांड्स फ्रॉम अडल्ट। कभी कभी घर के अडल्ट भी जो है उनसे डिमांड करते हैं कि ये करो वो करो, है ना। तो एंड अदर टाइम दे कैन जस्ट बिकॉज ऑफ अनफेयर टीजिंग ऑफ अवर ओन फ्रेंड्स। कभी कभी फ्रेंड्स की वजह से भी हमें कुछ स्ट्रीम्स चूज करने पड़े, लोग हंसेंगे, अरे आर्ट्स रखा हुआ है तूने, है ना, एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है। तो उसकी वजह से भी बॉयज़ जो हैं प्रेशराइज होते हैं ये सोचने पे कि जॉब लेनी पड़ेगी, अच्छी सैलरी होनी चाहिए, है ना, नहीं तो वो टीज्ड और बुली होंगे और डिड नॉट बिहेव लाइक अदर बॉयज़, कि दूसरों के, उन्हें कमाना पड़ेगा, उन्हें जो है क्या करना पड़ेगा, फैमिली को सपोर्ट करना पड़ेगा, इन चीज़ों को करना पड़ेगा, वरना क्या है, लोग हंसेंगे कि तू नाकारा है, बेरोज़गार है, ये है वो है ना। उसे कंटिन्यूसली ये चीज़ें समझनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो लर्निंग फॉर चेंज, बदलाव के लिए हमें सीखना पड़ेगा। गोइंग टू स्कूल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था, पार्ट ऑफ लाइफ। और मोर एंड मोर जब स्कूल्स में लोग बच्चे इंटर होते हैं हर साल, वी बिगेन टू थिंक दैट दिस इज़ नॉर्मल एंड ऑल चिल्ड्रन गो टू स्कूल। जैसे हर साल ब साल जब नए से नए हर साल बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस जाना शुरू करते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सब तो नॉर्मल है ना। लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन कि स्कूल और लर्निंग कुड बी सीन आउट ऑफ बॉन्ड और नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सेम चिल्ड्रंस। लेकिन ये डिफ़िकल्ट है सोचना कि हाँ भाई स्कूल ना जाना या ये अप्रोप्रिएट नहीं है। बट इन द पास्ट जब स्किल लर्निंग जो है, स्किल ऑफ रीडिंग जो है और राइटिंग जो है सिर्फ कुछ लोगों को आती थी, मोस्ट चिल्ड्रन लर्न द वर्क विद फैमिलीज और एल्डर डेड्स। फॉर गर्ल्स द सिचुएशन और वर्स। तो जब पहले के दौर होता था ना, एंशिएंट टाइम्स, जब बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, तो वो लोग जो है ये काम कहाँ से सीखते थे, किसी बड़े से जिसको आता है या एल्डर से, है ना। लेकिन ये चीज़ें और वर्स थी वुमेन्स के लिए। In communicates that taught son to read and write, daughters were not allowed to learn the alphabets. एक अल्फ़ाबेट्स A B C D जैसी चीज़ें भी जो है डॉटर्स को अलाउड नहीं थी कि वो क्या करें, सीखे। फैमिलीज़ में वो बंद की जाती थी कम्प्लीटली, है ना। इवन जो फैमिलीज़ है ना, वेयर स्किल लाइक पोट्री, वेविंग और क्राफ्ट जैसे काम सिखाए जाते थे, है ना। द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर एंड वुमेन ओनली सीन एज सपोर्टिव। तो वो फैमिलीज जहाँ क्राफ्ट काम सीखे, फॉर एग्जाम्पल कोई कारपेंटर है, कोई मेसन है ना, तो उन चीज़ों में भी वुमेन्स को सिर्फ एक सपोर्टिव रोल में देखा जाता था, उनको इन चीज़ों से भी दूर रखा जाता था। जैसे पोट्री ट्रेडिंग है ना, वुमेन जो है मिट्टी कलेक्ट करते थे और प्रिपेयर करते थे अर्थपोट, बट सिंस दे डू नॉट ऑपरेट द व्हील दे वर नॉट सीन एज ए पोटर। मिट्टी भी कलेक्ट करनी, बर्तन बनाने भी सब कुछ है, लेकिन वो पॉट्स जो है ना, जो व्हील है उसको नहीं यूज़ करते। एक व्हील होता था पहले, उसके ऊपर बनाए थे, है ना। तो वुमेन्स को पोटर्स नहीं देखा जाता था, सारा हार्ड वर्क वही करेंगे, बट दे वर नॉट सीन एज द वन। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में जब नए आइडियाज़ जो हैं एजुकेशन और लर्निंग के इमर्ज हुए, स्कूल्स जो है कॉमन हो गए, कम्युनिटीज़ जो कभी लिखना और पढ़ना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट किया, तो बहुत सारा अपोजिशन आया 19th सेंचुरी में, है ना। अपोजिशन ये आया कि लॉट ऑफ अपोजिशन आया कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। लेकिन फिर भी बहुत सारे मैन एंड वुमेन्स ने जो है क्या किया, एफर्ट डाले कि ओपन किए स्कूल्स लड़कियों के लिए, है ना। वुमेन स्ट्रगल से हमें ये पढ़ने को मिलता है और लिखने को भी मिलता है। आप प्री इंडिपेंडेंस इंडिया देखोगे, 19th सेंचुरी के स्ट्रगल देखोगे फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, है ना। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं, लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ रस सुंदरी देवी, है ना। ये देखो रस सुंदरी देवी जो है, ये
रस सुंदरी देवी के बारे में पढ़ेंगे। देवी की जो 1800 से 1890 के दौरान पे पैदा और वो मरे। उन्होंने कहा, वो वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे 200 साल पहले, एज ऑफ 60 से, एट द एज ऑफ 60 शी रोट हर ऑटोबायोग्राफी बंगला। हर ऑटोबायोग्राफी टाइटल इज अमर जीवन। अमर जीवन है ना, अमर जीवन है ना, इज अ फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय ए इंडियन वुमेन। पहली ऑटोग्राफी जो इंडियन वुमेन ने लिखी है। ये एक हाउस वाइफ थी है ना, रशपरी सुंदरी है ना, फ्रॉम द रिच लैंडलॉर्ड फैमिली में। एट द टाइम इट वॉज बिलीव दैट वुमेन लर्न टू रीड एंड राइट। इट इज़ बिलीव दैट इफ़ ए वुमेन, अगर वुमेन ने पढ़ना और लिखना जो है शुरू किया है ना, तो शी वुड ब्रिंग बैड लक फॉर हर हस्बैंड एंड बिकम विडो। तो वो अपने हस्बैंड के लिए जो है बैड लक लाएंगे है ना, तो और वो आपका उसका जो है जो घर वाला है हस्बैंड जो है वो मर जाएगा है ना। तो इट्स अ वेरी यू नो क्या बोलूँ अब मैं, इट्स अ वेरी एंशिएंट थिंग है ना। डिस्पाइट दिस उसने शी रीड एंड राइट एंड इन सीक्रेट्स एंड वेल आफ्टर हर मैरिज। लेकिन अपनी मैरिज के बाद भी वो सीक्रेट में जो है पढ़ना लिखना स्टार्ट किया। आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डाउन एंड आई विल स्टिल be at until well beyond midnight. I had no rest in between and I was 14 years old at that time. I came to nurture a great longing and I would learn to read and write a religious manuscript है ना। तो वो क्या करने लगी, रात रात भर जो है पढ़ने लगी छुप छुप के है ना, रिलीजियस चीज़ें है ना, जैसे मतलब गीता है, कुरान है, ऐसी चीज़ें है ना। वो मैनूस्क्रिप्ट्स जो थी रिलीजियस है ना, उनको पढ़ने लगी है ना। अनलकी उन दिनों में जो है women were not educated and later I became to resent my own thought. What was wrong with me? Women do not read. How will I do it? And then I had a dream and I was reading the manuscript of Chaitanya Bhagavat, the life of saint. Later in the days, as I sat cooking in a kitchen, I have heard my husband say to my eldest son, Pipan, I have left my Chaitanya Bhagavat here, and when I ask for it, I bring it. And he left the book there and went away. तो उसने सोचा कि मैं क्या कर रही हूँ, मतलब औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए लिखना चाहिए है ना, और मैं कैसे पढ़ूँगी और लिखूँगी। लेकिन लेटर ईयर्स में जब उसने शी वर्कड हार्ड एंड उसने जो है रिलीजियस बुक चैतन्य भगत जो है उसके बच्चों के लिए लाई गई थी, वो पढ़ने लगी है ना। और वो सीक्रेटली टूक आउट पेजेस और हिड केयरफुली, वो पेजेस निकाल के छुपा लेती थी है ना। उसका जॉब था छुपाना। फ्रॉम नो बॉडी मस्ट फाइंड आउट इन माई हैंड्स, कोई उसके हाथ में नहीं पकड़ ले, नहीं तो सबको पता चल जाएगा है ना। तो इस तरीके से वो करने लगी। मेरा जो सबसे बड़ा बेटा था, एल्डेस्ट सन जो है, वो प्रैक्टिस कर रहा था अल्फ़ाबेट उस वक्त, और मैंने उसकी मैंने वो भी छुपाई। और टाइम पे जैसे जैसे वक्त बीता गया, मैंने बहुत सारे जो है लेटर्स जो हैं पेजेस में से, एंड विद लेटर्स दैट आई रिमेंबर, वो सीखने लगे एंड और वो मैं मैच करने लगी उन पेजेस के साथ वो लेटर्स है ना। I would hear in the course of many days with tremendous care and effort and over the long period of time I learned how to read. और ये खुद ब खुद कोशिश कर करके किताबों के साथ मिला मिला के, और मैंने आखिरकार वो सीख लिया पढ़ना। ठीक है, इस तरीके से उसने पढ़ना शुरू किया। अल्फ़ाबेट सीखने के बाद उसने जो है रशबरी देवी ने क्या किया, चैतन्य भगत को पढ़ना स्टार्ट किया। एक सेंट की कहानी है ना। और थ्रू हर ओन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइफ इन दोज डेज। तो अब वो खुद से लिखने लगी, और इतनी स्ट्रगल के बाद उसने जो है दुनिया को बताया कि उस टाइम पे वुमेन्स कैसे स्ट्रगल करती थी लिखने और पढ़ने, और एवरीडे एक्सपीरियंस उसने अपने वुमेन के अपनी लाइफ के जो है बाद में लिखे। ठीक है, तो स्कूलिंग और एजुकेशन, आज देखो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है एक सस्टेनेबल राइट है यूएन का है ना। यूनाइटेड नेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एक आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ भी। ठीक है, आज जो है बॉयज़ और गर्ल्स जो है अटेंड करते हैं स्कूल लार्ज नंबर पे, येट वी विल सी दैट देयर इज स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आई लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं दे आर अटेनिंग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन आज भी जो है बॉयज़ और गर्ल्स में कहीं ना कहीं जो है डिफरेंसेस हैं। इंडिया की जो है, इंडिया की सेंसस होती है हर 10 साल में, जो काउंट करती है पूरी पॉपुलेशन को वर्ल्ड की, और ये गैदर करती है कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स कि एज, उनकी एज, स्कूलिंग, क्या काम करते हैं वो, ये सब कुछ है ना। We use this information to measure how many things like the number of literate people and the ratio of men on women, ये सब चीज़ें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं। अकॉर्डिंग टू 1961 के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली 40% जो बॉयज़ और या मेन हैं 7 ईयर ओल्ड या अबव वे लिटरेट, कितने 40% है ना। और कंपेयर किया गया वुमेन्स के साथ, तो वुमेन सिर्फ 50% जो है पढ़े लिखे थे। यही फिगर 2011 के सेंसस में जब किया गया तो 82% बॉयज़ जो हैं वो एजुकेटेड थे और 65% गर्ल्स। तो एक दिख रहा है ना, एक कॉन्ट्रास्टिंग के देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज है ना। कहाँ मतलब इंक्रीज हुआ है एक एजुकेशन का एक स्टेटस, जहाँ पे 40% बॉयज़ थे है ना,
और मेन और गर्ल्स जो थी वो 15% थी, वहीं जो है 82 और 65% हो गया है। तो एक इंक्रीज इन नंबर हुआ है जो लोग अब स्कूलिंग और हायर एजुकेशन जो है फीमेल और मेल जो है गैप जो है वो परस्यू हुआ है। ठीक है, तो यू विल प्रोबेबली नोटिस, देखो ये अबव टेबल देखो है ना, लेवल ऑफ 1 से 5वीं तक जो है बॉयज़ जो है 4.3%, 3.8 है ना 4.3, जहाँ SC ST 4.71, 4.2। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग दिख रहा है कि नहीं आपको बॉयज़ और गर्ल्स में 6 और 7 है ना रेशो परसेंटेज में है ना, सेकेंडरी में कितने है ना। तो यू हैव प्रोबेबली नोटिस इन अबव टेबल दैट ST और SC गर्ल्स लीव कॉलेज एट अ रेट हायर देन द अदर कैटेगरी ऑफ गर्ल्स। जो SC ST के बच्चे हैं वो लोग जो है हायर एजुकेशन से पहले ही जो है बच्चे जो हैं स्कूल तक जाते हैं, कॉलेज और जो अपर प्राइमरी स्कूल्स 8th 10th या सेकेंडरी लेवल तक नहीं जाते हैं, 5वीं 6ठी या 4थी में छोड़ देते हैं। ये दलित आदिवासी बैकग्राउंड के जो लोग हैं लेस लाइकली टू रिमेन इन कॉलेज। तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग मुस्लिम गर्ल्स जो हैं वो लेस लाइकली देन SC एंड ST, और मुस्लिम वुमेन्स जो है SC और ST से भी कम जो है स्कूलिंग जो है अटेंड करती हैं। ठीक है, वो प्राइमरी स्कूल तक भी जो है कंप्लीट करती है। तो मुस्लिम गर्ल्स इज लाइकली टू स्टे स्कूल फॉर अराउंड 3 years एंड गर्ल्स फ्रॉम अदर कम्युनिटी स्पेंड 4 years। तो बाकी जो SC ST कम्युनिटीज़ हैं वो 4 साल, तो मुस्लिम गर्ल्स जो हैं 3 में। तो ये क्या रीजंस हैं कि दलित आदिवासी और मुस्लिम जो गर्ल्स हैं वो स्कूल छोड़ती हैं? देखो मेनी पार्ट जो कंट्री में स्पेशली जो रूरल एरियाज़ हैं, जो पुअर एरियाज़ हैं है ना, जहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग नहीं है या टीचर्स नहीं है रेगुलर बेसिस पे है ना, तो if it is not close to people's homes, there is no transport like bus or vans, people may not be willing to send their girls to school। इसका एक रीज़न ये भी है कि प्रॉपर स्कूलिंग फैसिलिटीज़ नहीं है रूरल एरिया में, और दूर जो है वो अपनी लड़कियों को घर वाले भेजना ही नहीं चाहते। तो बहुत सारी फैमिलीज जो पुअर हैं, जो ये कॉस्ट भी एजुकेशन की बेयर नहीं करते चिल्ड्रंस पे, वो ज़्यादातर प्रेफर करेंगे कि बॉयज़ जो हैं वो स्कूल जाएँ और गर्ल्स को घर पे बिठा देंगे। तो बहुत सारी चिल्ड्रंस जो हैं वो इस डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से है ना, अगेंस्ट देयर टीचर और क्लासमेट्स की वजह से भी जो है स्कूल छोड़ देते। ठीक है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो है 2014 से जो एक इनिशिएटिव चला हुआ है ना। इस तरह के इनिशिएटिव्स चलाए हैं ना, उनके हेल्थ रिलेटेड, उनके एजुकेशन से है ना, और बहुत सारे वुमेन मूवमेंट चले हैं। देखो वुमेन एंड गर्ल्स आर नाउ हैव राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल। वहाँ स्पेशल लीगल रिफॉर्म्स हैं वायलेंस और हेल्थ के अगेंस्ट है ना। सिचुएशन जो वुमेन्स की है वो इम्प्रूव हुई है गर्ल्स की। चेंजेस हैव नॉट हैपेंड ऑटोमेटिकली, वुमेन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली स्ट्रगल किया टू ब्रिंग अबाउट दीज चेंजेस। तो वुमेन्स ने कंटिन्यूसली जो है कैंपेन लॉन्च की, सोशल मीडिया स्ट्रगल, हड़ताल से ना गवर्नमेंट को लॉ पास करने पे मजबूर किया। तो यही जो वुमेन स्ट्रगल्स हैं, या इंडिविजुअल वुमेन या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, NGOs ने है ना बहुत सारे ने है ना, तो मेनी मैन ऑल्सो सपोर्ट किया इन्होंने वुमेन मूवमेंट को। बहुत सारे आदमियों ने भी जो है बहुत सारे फंडिंग की है ना, इनके डाइवर्सिटी, पैशन और एफर्ट को देखते हुए वॉक किया बहुत सारे वाइब्रेंट मूवमेंट्स। डिफरेंट स्ट्रेटजी हैव बीन यूज्ड टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट करने के लिए इस डिस्क्रिमिनेशन को, जस्टिस सीख करने के लिए है ना। तो इस तरह की मूवमेंट जो लॉन्च की गई, जैसे कैंपेनिंग देखो, फर्स्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेन वुमेन आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट। जो कैंपेन थी देखो, ए लॉ वाज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन्स ए फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स एंड कॉल्ड डोमेस्टिक वायलेंस सम लीगल प्रोटेक्शन। तो जो घरों पे जो है वुमेन्स के साथ जो है गलत होता है ना, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मर्द शराब पी के मार रहे हैं किसी को, कुछ भी कर रहे हैं, इस चीज़ को डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। उसके साइड जो है उसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक फॉर्मुलेटिव गाइडलाइन पास की थी 1997 में, जो वुमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट के पास जहाँ वर्क प्लेस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में होता है उससे रोकने के लिए। डाउरी डेथ्स देखो, इन 1980s में जो है फॉर एग्जांपल वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक अबाउट डाउरी डेथ। अब डाउरी डेथ्स क्या है, मतलब जो दहेज की वजह से जो है लड़कियां जो है सुसाइड कर लेती हैं जब उसके माता पिता जो है दहेज नहीं दे पाते एक्सट्रीम, और वो लोग जो है शादी कैंसिल कर देते हैं। तो इन किस्म में भी जो है दहेज की वजह से डेथ्स होती हैं, या दहेज कम देने की वजह से जो है फैमिलीज़ के साथ जो है वुमेन पे प्रेशर डाला जाता है ना, उस पर कॉन्स्टेंट उस पर वायलेंस किया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है वुमेन सुसाइड कर ले जाती है। तो यंग ब्राइड्स को जो है मर्डर भी कर दिया जाता है उनके इन लॉज के बारे में, ग्रीड के डावरी की वजह से कि डावरी नहीं मिलती। तो ग्रुप ऑफ वुमेन्स जो है इस फेलियर टू ब्रिंग दिस केसेस टू जस्टिस, तो इन केसेस को जब जो कोर्ट जो है जस्टिस नहीं प्रोवाइड कर पाई, तो इन्होंने जो है स्ट्रीट्स में जो है लार्ज नंबर में निकले और इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर की, कोर्ट को अप्रोच किया है ना। इवेंचुअली दिस बिकम एक पब्लिक इशू न्यूज़पेपर्स और सोसाइटी में, और डावरी लॉ को पास किया गया है ना, और पनिशमेंट किया गया फैमिली को जो सीख करेगी डावरी। तो अब कानून पास किया गया कि कोई भी अगर मतलब देखो वुमेन्स ने प्रोटेस्ट किया फैमिलीज़ में, सड़कों पे आके है ना एक साथ है ना मिलकर,
कि इसके खिलाफ कोई कानून बनाया जाए तो इसको क्या एक पनिशेबल एक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पास किया जाए, और कानून भी वेरियस पार्लियामेंट ने पास किए कि कोई भी अगर डाउरी मांगेगा तो वो कोर्ट को जो है अप्रोच कर सकता है, पुलिस को अप्रोच कर सकता है ना, और उसके खिलाफ जो है हार्श क्या है, हार्श मतलब उसके साथ सलूक किया जाएगा, बहुत सख्त सलूक किया जाएगा, और उसको जो है जेल भी हो सकती है ना। तो शोइंग सॉलिडेरिटी मतलब सॉलिडेरिटी शो करनी एक दूसरे के साथ है ना। वुमेन्स मूवमेंट इज़ अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉज, उनके कॉज के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ इकट्ठे खड़े होकर है ना। वुमेन एंड मेन शुड डू दिस है ना। आप देखते हो जब रेप होते हैं दुनिया में, रेप्स केसेस आते हैं ना, तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, किसके लिए? टू शो सॉलिडेरिटी है ना, टू शो सॉलिडेरिटी है ना, कि हम लोग इनके साथ खड़े हैं, ठीक है, इस क्राइम को जो है जड़ तक इन्वेस्टिगेट करने के लिए। दीज आर आज के दौर में जो है सोशल मीडिया में जो है हैशटैग्स चलाए जाते हैं ट्विटर पे, है ना, ठीक है ना, पिक्चर सेकुलरेट की जाती है, वो लिखे हुए नहीं होते जस्टिस, ठीक है, जस्टिस फॉर हैशटैग जो भी है इंसान है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, बर्डन पड़ता है गवर्नमेंट पे जो है क्विक एक्शंस लेने के लिए। जो प्रशासन है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर संभालने वाली पुलिस फोर्सेज है, उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है ना। जो है लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो जो है नेशन लेवल पे जो है सामने आते हैं, उस पर जो है पार्लियामेंट पे प्रेशर पड़ता है, वो लॉ पासिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे प्रेशर पड़ता है, वो जल्दी डिसीजन सुनाते हैं। तो दीज काइंड ऑफ कैंपेन्स जो है हेल्प करते हैं वुमेन्स। गवर्नमेंट जो है वेरियस स्कीम्स चलाती है ना, गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी कुछ स्कीमें हैं, है ना। अच्छा, और भी है, डाउरी रिलेटेड है, इंश्योरेंसेस भी बहुत सारे होते हैं, LIC पॉलिसीज़ हैं, है ना, जो वुमेन्स को सपोर्ट करती है एजुकेशन में। फंडामेंटल राइट है 6 to 14 ईयर्स ऑफ दी एज को जो है फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन का। इस तरह की जो है मूवमेंट्स के बाद मिला है कि नहीं। विडो रीमैरिज एक्ट जैसे पास हुआ था 19th सेंचुरी में, है ना, विडो रीमैरिज एक्ट, पहले जो है शादी नहीं कर सकते थे दोबारा एक औरत अगर, है ना। सती जैसे चीज़ें बैन हुई है ना, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के टाइम। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में। ओके, आज तक इतना ही रखते हैं, आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।